मित्रों, ये जो इंडिया चाइना क्लैशेस हुए हैं रिसेंटली, इसके चलते मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि ये जो इंडियन फोर्सेस हैं ज़्यादा बात नहीं कर रही इस इशू पे, क्योंकि इनको ऊपर से आदेश दिया गया है कि आप इस पे ज़्यादा बात ना करें। इस हवाले से फिर वो मीडिया में भी आपको ज़्यादा बयानात देते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन लॉसेस बहुत हो गए, डैमेजेस बहुत हुए हैं। गलवान के बाद अरुणाचल में बड़ा एरिया उनकी हाथ से चला गया। टेलीग्राफ को मैंने कोट किया था, जो कि बड़ा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है, उसमें इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो बात करते हुए बता रहे हैं उनको कि हमें इजाज़त नहीं है कि हम इस पे कुछ ज़्यादा जो है वो डिस्कशन कर सकें। लेकिन अजीब बात देखें आप, अजीब बात, ये तो फोर्सेस वाले नहीं बात कर रहे ना, अपोजिशन वालों को भी गवर्नमेंट कुछ नहीं बता रही इंडिया के अंदर। अपोजिशन वालों को भी कहा है मोदी सरकार ने कि चुप करके बैठ जाएं, जो हो रहा है हम देखेंगे, हैंडल करेंगे, हमारा काम है, आप चुप करके बैठ जाएं। अपोजिशन को देखें, ये फाशिस्ट से फाशिस्ट गवर्नमेंट्स के अंदर भी नहीं होता इस तरह। जैसे कहीं पे डिक्टेटरशिप होती है ना, तो उधर भी इस तरह नहीं होता कि ना तो फौज को बोलने की इजाज़त है, ना ही अपोजिशन को बोलने की इस पे इजाज़त है कि आप इस पे चुप करके बैठ जाएं, कुछ करें ही ना सारे। और उधर से ज़मीन हाथ से जा रही है। तो हिंदू ने रिपोर्ट किया है, अपोजिशन वॉक्स आउट इन पार्लियामेंट ओवर द इंडिया चाइना बॉर्डर इशू। ये सूरत हाल है। अपोजिशन वाले गुस्से में उठ के चले गए पार्लियामेंट से कि ये किस किस्म की सरकार आ गई है हमारे मुल्क में, हमारी ज़मीन निकलती जा रही है हाथ से, और ये बात भी नहीं कर रहे उस पर। ना मीडिया को बात करने दे रहे हैं, ना मिलिट्री को बात करने दे रहे हैं, ना अपोजिशन को बात करने दे रहे हैं। और आगे वो लिख रहे हैं कि द डिसीजन टू वॉक आउट इफ द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड अ डिस्कशन ऑन द बॉर्डर स्क्रिमिश वाज टेकन बाय 17 अपोजिशन पार्टीज विच मेट बिफोर बोथ द हाउसेज कन्वेंड फॉर द डे। अब ये सूरत हाल है। इस कदर मामले को दबाया जा रहा है, और दबाया इसलिए जा रहा है क्योंकि डैमेजेस बहुत ज़्यादा हुए। बड़ा एरिया जो है ना हाथ से निकल गया है। वहाँ लद्दाख के बाद अब अरुणाचल का बड़ा एरिया हाथ से निकल गया है। अगर ये चीज़ें पब्लिक होना शुरू हुई, बीजेपी की रेपुटेशन ज़मीन पे आके गिरेगी कि इन्होंने बिना लड़े जो है वो इतना बड़ा एरिया जो है वो गिव अप कर दिया इंडिया का। अब ये सूरत हाल है। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा इवेंट हुआ था, ये जो 9 दिसंबर का ये जो चीज़ हाईलाइट हुई है ना, इससे पहले क्या हुआ था, अचानक से चाइनीज़ साइबर अटैक्स शुरू हो गए थे। और ये कोई चाइनीज़ जो साइबर फोर्स है उन्होंने नहीं किए थे, ये डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स कर रहे हैं। साइबर फोर्स वाले जब हमले करेंगे ना तो बिल्कुल सिस्टम पैरालाइज करके रख देंगे। डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो अटैक्स कर रहे हैं, साइबर हमले। और इंडिया का जो वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स हैं, AIIMS, इंडिया के सबसे बड़े जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडर्स हैं उनमें से एक हैं ये, तो इनके सिस्टम्स पे अटैक हुए हैं और इनके 5 सर्वर हैक कर दिए गए हैं और पैसे इनसे 200 करोड़ की डिमांड हुई है। रैंसमवेयर अटैक था ये। 200 करोड़ की डिमांड इन्होंने की है कि 200 करोड़ हमें देंगे तो आपका सिस्टम रिज्यूम होगा, वरना ये ऐसे ही पड़ा रहेगा बिल्कुल जैम होके। यानी बॉर्डर के हमलों के अलावा ये जो वर्चुअल डोमेन्स हैं उसमें भी हमले जो है वो शुरू हो चुके हैं। बिजनेस टुडे ने रिपोर्ट किया कि AIIMS डेली साइबर अटैक, 5 मैन सर्वर्स हैक्ड, China suspected to be involved. Hackers allegedly demanded from AIIMS rupees 200 crore in cryptocurrencies. It is feared that the ransomware attack may have compromised the data of 3 to 4 crore patients. अब इसकी सिग्निफिकेंस समझें कि ये कितना सिग्निफिकेंस मामला है। जब किसी मुल्क के अंदर हेल्थ सिस्टम पैरालाइज हो जाए ना, अटैक इस तरह उसके ऊपर हो जाए, तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लाखों की तादाद में ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मेडिकल के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जिनसे वो ज़िंदा होते हैं। किसी के दिल में पेस मेकर लगा होता है तो किसी की दूसरी जगह पे कोई इक्विपमेंट लगा हुआ होता है। अगर इनको हैक कर दिया जाए तो बंदा मर भी सकता है। इनको अगर मैनिपुलेट किया जाए ना, इनकी फंक्शनिंग को, तो बंदा मर भी सकता है। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा देखें, ये जो 3 से 4 करोड़ पेशेंट्स की डेटा आ गई है, इस डेटा से हैकर्स क्या करेंगे। देखें, इस 3 से 4 करोड़ पेशेंट्स में नामी गरामी लोग भी होंगे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से होगा। स्पोर्ट्समैन होंगे, फिल्म के अदाकार होंगे, मिलिट्री के लोग होंगे, सियासतदानों के लोग होंगे, सियासतदान होंगे, सारे लोग होंगे ना हर सोसाइटी से। इनकी डेटा अगर उनके पास चली गई तो इन सबकी सिक्योरिटी असल में कंप्रोमाइज़ हो सकती है। ये मसला है असल में सारा। तो ये भी हो गया है, यानी ये साइबर हमले भी इंडिया के ऊपर शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। इस पे बीजेपी ने सिर्फ ये एक्शन लिया है कि एक SOP फॉलो करने का एक ऑर्डर उन्होंने जारी किया है कि एम्प्लॉइज़ जब अपने ऑफिस से बाहर निकले तो लॉग आउट करके जाएं और सिस्टम इस तरह से बंद करें और शट डाउन करके जाएं वगैरह वगैरह। ये उन्होंने जो है वो एक जनरल SOP, जो कि कोई फॉलो करेगा कोई नहीं करेगा, आप सबके ऊपर बैठ कर तो ये सारा नहीं करवा सकते ना।
लेकिन उन्होंने बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सिर्फ उसके जवाब में ये किया है। लेकिन द बॉटम लाइन इज दैट इंडिया के टॉप के हेल्थ सिस्टम्स का इतना आसानी के साथ हैक हो जाना जाहिर कर रहा है कि कितना ज़्यादा वनरेबल है इंडिया साइबर अटैक्स के लिए, और इंडिया का हेल्थ सिस्टम खास तौर पर कितना ज़्यादा वनरेबल है। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सिस्टम जो है वो भी हैक होते रहे। आपको याद होगा मुंबई की बिजली चली गई थी और कई घंटे तक गायब रही थी। उसके बाद ये रैंसमवेयर अटैक हुआ है हेल्थ सिस्टम के। उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर भी हमले होते रहते हैं। तो वर्चुअल डोमेन जो है उसमें ज़्यादा इंडिया की कैपेबिलिटीज नज़र नहीं आ रही है, और ऊपर से इसमें ये हो रहा है फिर कि अपोजिशन की पार्टियों को भी कहा जा रहा है कि जो हो रहा है आप चुप करके बैठ जाएं, मिलिट्री देख रही है, और मिलिट्री वालों को कह रहा है आप चुप करके बैठ जाएं। दोनों जगहों पे ये हो रहा है, ना अपोजिशन वालों को कुछ बता रहे हैं ना मिलिट्री वालों को कुछ बता रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि डेली बेसिस पे चाइनीज जो हैं वो कोई ना कोई वहां पर कार्रवाई डाल रहे हैं, और इंडिया यूज टू हैव नो आंसर फॉर दैट। अच्छा, उस दिन मैंने बात की थी कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी ने भी चाइना को कंडेम नहीं किया इस हमले के बाद। ये जो 9 दिसंबर को हुआ है और इंडिया का बड़ा एक इलाका अरुणाचल प्रदेश में आज से चला गया, तो किसी ने कंडेम नहीं किया, ये मैंने बात की थी। अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि कम से कम 2 बड़े वेस्टर्न मुल्कों ने इस पे रिएक्शन दिया है अपना। एक तो जर्मनी ने कहा है कि हमें कंसर्न है। अब कंसर्न इज नॉट अ कंडेमिनेशन, एक्चुअली ये फ़र्क है दोनों। हमें कंसर्न है कि ये हो रहा है, दोनों फोर्सेस लड़ रही हैं। तो एक तो जर्मनी की तरफ से ये आया है, दूसरा अमेरिका ने कहा है कि वी आर क्लोजली वॉचिंग द सिचुएशन। बस इतना सा रिएक्शन आया है दोनों बड़े वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से। जर्मनी को कंसर्न है, अमेरिकन कह रहे हैं हम देख रहे हैं। और भाई मदद के लिए आए ना, देख क्या रहे हैं। इंडिया को आगे किसने किया है चाइना के खिलाफ? अमेरिका ने किया है ना। ये इंडो पैसिफिक किसने बनाई, और क्वाड में कौन इंडिया को लेकर आया था चाइना के खिलाफ? अमेरिकन थे ना पीछे। तो अब जब यहाँ पर पिटाई हो रही है तो वो कह रहे हैं कि वी आर क्लोजली वॉचिंग द सिचुएशन, तो मदद को क्यों नहीं आते? आना चाहिए ना मदद को अमेरिकन को। ये तो कोई बात नहीं भी, पहले आगे करते हैं उनको लड़ा के और फिर खुद पीछे हट जाते हैं, कहते हैं वी आर क्लोजली वॉचिंग द सिचुएशन, तो मज़ा नहीं आ रहा। इंडिया के जो टॉप के जो अलाइज हैं वो भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंडिया की हेल्प को नहीं आ रहे, सिर्फ कंसर्न शो कर रहे हैं, दूर से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ऐसे में सूरत हाल ये है कि वो अपोजिशन पार्टियों को भी इस पे ब्रीफ नहीं किया जा रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। 3 दिन से लेके कांग्रेस वाले 3 दिन से लेके इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर ऑफिशियली पार्लियामेंट के अंदर कि हमें बताएं तो सही हो क्या रहा है भाई। पब्लिक को भी नहीं बता रहे, फौजी भी चुप हैं, आप भी चुप हैं, हमें बताएं तो सही हो क्या रहा है हमारी ज़मीन के साथ। तो वो भी नहीं हो रहा। हो सकता है कि आज या कल में बीजेपी वालों के ऊपर शदीद दबाव है, हो सकता है कि अपोजिशन पार्टियों को वो पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफ कर दें कि हमारे साथ क्या हाथ हो गया है। लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को भी ब्रीफ नहीं किया कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन दी अरुणाचल प्रदेश सेक्टर। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता।